नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टॉप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर प्रश्न के सही उत्तर के साथ उसका संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि आपका पूरा रिवीजन बहुत ही कम समय में हो जाए। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न 1, मादा प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अंडाशय, क्योंकि अंडाशय ही अंडाणु और मुख्य फीमेल हार्मोन्स बनाता है। प्रश्न 2, अंडाशय को अपनी सही जगह पर बनाए रखने और उसे पेल्विक दीवार से जोड़ने वाले लिगामेंट को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये लिगामेंट अंडाशय को पेल्विक कैविटी की दीवार से बांधकर स्थिर रखता है। प्रश्न 3, निषेचन सामान्यतः फेलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, एम्पुला। फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला भाग सबसे चौड़ा और लंबा होता है, जहां शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। प्रश्न 4, गर्भाशय की सबसे भीतरी परत जो मासिक धर्म के दौरान टूटकर गिरती है, क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, एंडोमेट्रियम। ये परत रक्त वाहिकाओं से भरपूर होती है और गर्भावस्था न होने पर मासिक धर्म में टूटकर बाहर निकल जाती है। प्रश्न 5, अंडोत्सर्ग मुख्य रूप से किस हार्मोन के अचानक बढ़ने के कारण होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एलएच, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चक्र के 14वें दिन इस हार्मोन का स्तर चरम पर होता है, जिससे ग्राफेन फॉलिकल फट जाता है और अंडा बाहर आता है। प्रश्न 6, एक परिपक्व फॉलिकल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ग्राफेन फॉलिकल। फॉलिकल के विकास की अंतिम और पूरी तरह परिपक्व अवस्था को ग्राफेन फॉलिकल कहते हैं। प्रश्न 7, नर के लिंग के समरूप मादा बाह्य जननांग कौन सा है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, भ्रूक्षेप या क्लाइटोरिस। इन दोनों अंगों की भ्रूणीय उत्पत्ति समान होती है और दोनों ही अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। प्रश्न 8, योनि की दीवारों में पाए जाने वाले उन अनुप्रस्थ मोड़ों या सिलवटों को क्या कहते हैं जो प्रसव के समय इसे फैलने में मदद करते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रुगी। ये त्वचा के विशेष मोड़ होते हैं जो प्रसव और संभोग के समय योनि को फैलने की क्षमता देते हैं। प्रश्न 9, अंडोत्सर्ग के बाद बचा हुआ ग्राफेन फॉलिकल किस अस्थायी ग्रंथि में बदल जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन गर्भाशय की भीतरी परत को बनाए रखता है ताकि गर्भ ठहर सके। प्रश्न 10, कॉर्पस ल्यूटियम मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन गर्भाशय की भीतरी परत को बनाए रखता है ताकि गर्भ ठहर सके। प्रश्न 11, शिशु के जन्म के समय गर्भाशय में तीव्र संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ऑक्सीटोसिन। इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि से निकलकर प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है। प्रश्न 12, स्तनों से दूध के स्राव को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन दूध बनाता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन स्तनों की नलिकाओं को सिकोड़कर दूध को बाहर निकालने का काम करता है। प्रश्न 13, स्तन ग्रंथियों में दूध के निर्माण को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है और दूध के उत्पादन को शुरू करता है। प्रश्न 14, अंजनन की शुरुआत मादा के जीवन में कब होती है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भ्रूणीय विकास के दौरान। महिलाओं में सभी अंडे उनके जन्म से पहले ही बन जाते हैं, जब वे स्वयं मां के पेट में एक भ्रूण होती हैं।
प्रश्न 15। मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग सामान्यतः किस दिन होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 14वें दिन। एक सामान्य 28 दिन के चक्र में मासिक धर्म शुरू होने के ठीक 14वें दिन अंडा बाहर आता है। प्रश्न 16। मादा में पहले मासिक धर्म की शुरुआत को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, रजोदर्शन या मेनाची। यौवनारंभ के समय लड़की के जीवन में आने वाले सबसे पहले पीरियड को रजोदर्शन कहते हैं। प्रश्न 17। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म का हमेशा के लिए बंद हो जाना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज। उम्र बढ़ने के साथ अंडाशय काम करना बंद कर देते हैं, जिससे पीरियड स्थायी रूप से रुक जाते हैं। प्रश्न 18। अंडे के चारों ओर पाई जाने वाली पारदर्शी निर्जीव परत कौन सी है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जोना पेलुसिडा। यह अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित एक पारदर्शी ग्लाइकोप्रोटीन की सुरक्षात्मक परत होती है। प्रश्न 19। द्वितीयक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन 2 कब पूरा होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, शुक्राणु के प्रवेश यानी निषेचन के समय। अंडाणु का दूसरा विभाजन तब तक अधूरा रहता है जब तक शुक्राणु उसके संपर्क में नहीं आता। प्रश्न 20। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु किस अवस्था में फेलोपियन ट्यूब में मुक्त होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, द्वितीयक oocyte। ओव्यूलेशन के समय निकलने वाला अंडा पूरी तरह परिपक्व नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte अवस्था में ही बाहर आता है। प्रश्न 21। गर्भाशय की सबसे बाहरी पतली झिल्लीदार परत को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पेरीमीट्रियम। ये गर्भाशय को बाहर से ढकने वाली एक बहुत ही पतली और सुरक्षात्मक झिल्ली होती है। प्रश्न 22। योनि के द्वार को आंशिक रूप से ढकने वाली पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, हाइमन। यह एक पतली श्लेष्मा झिल्ली होती है जो शारीरिक व्यायाम, खेलकूद या साइकिल चलाने से भी टूट सकती है। प्रश्न 23। भ्रूण का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत से जुड़ना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रोपण या इम्प्लांटेशन। निषेचित अंडा जब गर्भाशय की दीवार में धंसकर स्थापित होता है तो उसे रोपण कहते हैं। प्रश्न 24। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन केवल प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, HCG। ये हार्मोन केवल तभी बनता है जब गर्भ ठहरने के बाद प्लेसेंटा यानी आंवल का निर्माण होता है। प्रश्न 25। गर्भावस्था परीक्षण किट में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति की जांच की जाती है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, HCG। प्लेसेंटा द्वारा बनाया गया ये हार्मोन महिला के यूरिन में बाहर आता है, जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट का पता चलता है। प्रश्न 26। एक नवजात बच्ची के अंडाशय में उपस्थित सभी प्राथमिक oocyte अर्धसूत्री विभाजन की किस विशिष्ट अवस्था में आकर अस्थायी रूप से रुक जाते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन अवस्था में, जो यौवनारंभ पर जाकर टूटती है। बच्ची के जन्म के समय सारे अंडे इसी रुकी हुई अवस्था में होते हैं। प्रश्न 27। स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरित रूप है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, स्वेद ग्रंथि यानी पसीने की ग्रंथि। ये वास्तव में त्वचा की स्वेद ग्रंथियों का ही अत्यधिक विकसित और बदला हुआ रूप है। प्रश्न 28। डिम्बवाहिनी की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 10 से 12 सेंटीमीटर। यह नली अंडाशय से शुरू होकर गर्भाशय तक जाती है। प्रश्न 29। निषेचित अंडे में पहला समसूत्री विभाजन कहाँ शुरू होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, फेलोपियन ट्यूब में।
निषेचन के तुरंत बाद जायगोट गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए रास्ते में ही विभाजित होने लगता है। प्रश्न 30। 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाले ठोस भ्रूण को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मोर्ला। जब विभाजित हो रहा भ्रूण कोशिकाओं का एक ठोस गोला बन जाता है तो वो शहतूत जैसा दिखता है, जिसे मोर्ला कहते हैं। प्रश्न 31। प्रसव के दौरान पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स करने वाला रिलैक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से किन संरचनाओं द्वारा स्रावित किया जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा। ये हार्मोन डिलीवरी के समय जोड़ों को ढीला करता है ताकि शिशु आसानी से बाहर आ सके। प्रश्न 32। जन्म के बाद माता के स्तनों से निकलने वाले पहले गाढ़े पीले दूध को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कोलेस्ट्रम या खीस। इस पहले दूध में प्रचुर मात्रा में IgA एंटीबॉडीज होती हैं जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। प्रश्न 33। मादा जनन तंत्र में शुक्राणु अधिकतम कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 48 से 72 घंटे। अंदर प्रवेश करने के बाद शुक्राणु सामान्यतः 2 से 3 दिन तक निषेचन करने के योग्य बने रहते हैं। प्रश्न 34। यदि निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होकर किस सफेद संरचना में बदल जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कॉर्पस एल्बिन्स। निषेचन न होने पर यह ग्रंथि निष्क्रिय होकर एक सफेद निशान जैसे घाव में बदल जाती है। प्रश्न 35। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंडाशय के फॉलिकल्स के विकास को प्रेरित करता है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, FSH। ये हार्मोन अंडाशय में प्राथमिक पुटकों को परिपक्व बनाने का काम करता है। प्रश्न 36। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तनों का विकास और आवाज का पतला होना किस हार्मोन के कारण होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, एस्ट्रोजन। यह मुख्य फीमेल सेक्स हार्मोन है जो शरीर के स्त्रियोचित विकास के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न 37। एस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य स्राव किसके द्वारा होता है? सही उत्तर है विकल्प ए, विकसित हो रहे फॉलिकल्स की थीका कोशिकाओं द्वारा। जैसे जैसे अंडा परिपक्व होता है उसके चारों ओर की कोशिकाएं भारी मात्रा में एस्ट्रोजन बनाती हैं। प्रश्न 38। अंडाशय की बाहरी सतह किस परत से ढकी होती है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सरल घनाकार उपकला। यह अंडाशय की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है जिसे जमिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। प्रश्न 39। एक सामान्य महिला के पूरे जनन काल में लगभग कितने अंडे उत्सर्जित होते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 400। प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक एक महिला के पूरे जीवन काल में हर महीने केवल एक अंडा ही परिपक्व होकर बाहर निकलता है। प्रश्न 40। भ्रूण का वो रूप जो गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ब्लास्टोसिस्ट। इस अवस्था में भ्रूण में एक बाहरी परत और अंदर कोशिकाओं का समूह होता है जो गर्भाशय से जुड़ता है। प्रश्न 41। योनि का माध्यम सामान्यतः अम्लीय क्यों होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, लैक्टिक एसिड बनाने के कारण। योनि में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं ताकि बाहर के खराब बैक्टीरिया न पनप सके। प्रश्न 42। पुरुषों में पाई जाने वाली काउपर ग्रंथियों के समरूप मादा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बाथुलिन ग्रंथि। ये ग्रंथि योनि द्वार के दोनों ओर होती है और संभोग के समय मार्ग को चिकना करने के लिए द्रव छोड़ती है। प्रश्न 43। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु का जीवनकाल लगभग कितना होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 12 से 24 घंटे।
बाहर निकलने के बाद अगर 1 दिन के भीतर अंडे को शुक्राणु नहीं मिलता तो वो नष्ट हो जाता है। प्रश्न 44, मासिक धर्म चक्र के ल्यूटियल फेज को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, स्त्रावी चरण या सेक्रेटरी फेज। इस चरण में कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारे हार्मोन्स का स्राव करता है, इसलिए इसे सेक्रेटरी फेज कहते हैं। प्रश्न 45, फॉलिक्यूलर फेज के दौरान गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत का दोबारा बनना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्रोलिफेरेटिव फेज। इस चरण में पिछले पीरियड्स में नष्ट हुई परत कोशिकाओं के विभाजन द्वारा दोबारा मोटी और नई बनती है। प्रश्न 46, मानव अंडाणु किस प्रकार का होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अपीतकी या एलेसिथल। मानव अंडे में जर्दी यानी योग बिल्कुल नहीं होता क्योंकि भ्रूण को पोषण सीधे मां के प्लेसेंटा से मिलता है। प्रश्न 47, अंडाशय को गर्भाशय की दीवार से जोड़ने वाले स्नायु को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ओवेरियन लिगामेंट। ये लिगामेंट अंडाशय के अंदरूनी हिस्से को गर्भाशय की बाहरी दीवार से मजबूती से जोड़ता है। प्रश्न 48, फेलोपियन ट्यूब के आंतरिक भाग की दीवारें किस प्रकार के ऊतक से ढकी होती हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रोमक उपकला या सिलिएटेड एपिथेलियम। इसमें छोटे छोटे बाल जैसे सीलिया होते हैं जो अंडे को गर्भाशय की तरफ धकेलते हैं। प्रश्न 49, अंजनन के दौरान बनने वाली छोटी गैर कार्यात्मक कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ध्रुवीय काय या पोलर बॉडीज। अंडे के बनते समय कोशिका द्रव्य का असमान विभाजन होता है, जिससे ये छोटी कोशिकाएं बनती हैं जो बाद में नष्ट हो जाती हैं। प्रश्न 50, गर्भनिरोधक गोलियां मुख्य रूप से किस हार्मोन के स्तर को बदलकर काम करती हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये गोलियां शरीर में इन हार्मोन्स का स्तर बदलकर ओव्यूलेशन यानी अंडे का निकलना रोक देती हैं। प्रश्न 51, निषेचन के बाद किस दिन ब्लास्टोसिस्ट आमतौर पर गर्भाशय की दीवार में रोपण शुरू करता है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 7वें से 9वें दिन। निषेचन के लगभग 1 सप्ताह बाद भ्रूण गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है। प्रश्न 52, भ्रूण के विकास के दौरान सबसे पहले किस अंग या सिस्टम का निर्माण शुरू होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, हृदय और तंत्रिका तंत्र। गर्भावस्था के पहले महीने के अंत तक भ्रूण में सबसे पहले दिल धड़कना शुरू होता है। प्रश्न 53, भ्रूण विकास के दौरान किस महीने में भ्रूण का सिर बड़ा दिखाई देने लगता है और उंगलियों का विकास पूरा होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, दूसरे महीने के अंत में। 8 सप्ताह का होने पर भ्रूण के हाथ पैर स्पष्ट रूप से बन जाते हैं। प्रश्न 54, फेलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में पक्षमाभ यानी सीलिया सबसे घने होते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, इन्फेंटिबुलम और फिम्स। ये हिस्सा अंडाशय के सबसे करीब होता है, इसलिए वहां से अंडे को पकड़ने के लिए सीलिया की संख्या सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न 55, मादा जनन अंगों में संक्रमण से बचाने के लिए योनि का सामान्य पीएच स्तर कितना होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 3.8 से 4.5 जो कि अम्लीय है। यह अम्लीय माध्यम योनि को फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सुरक्षित रखता है। प्रश्न 56, ग्राफेन पुटक की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, थीका एक्सटर्ना। ये परिपक्व फॉलिकल को बाहर से ढकने वाली एक मजबूत सुरक्षात्मक परत होती है। प्रश्न 57, प्रसव की प्रक्रिया किस प्रकार के मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित होती है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स मिलकर शिशु को जन्म देने में मदद करते हैं।